हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज बेटा हम इस वीडियो में मार्केटिंग के जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा आज के इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंस होने वाले हैं कस्टमर्स के लिए। आखिरकार जब भी मार्केटिंग की जाती है किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा या मार्केटर के द्वारा, तो बेटा उसका बेनिफिट किसी भी कस्टमर्स को क्या होने वाला है, इसी के बारे में आज हम जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा एक मार्केटिंग का कस्टमर्स के लिए जो बेनिफिट होने वाला है उसमें फर्स्ट बेनिफिट है बेटा क्वालिटी गुड्स एट लो कॉस्ट। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा सीधी सी बात है, यदि मार्केटिंग अच्छी होगी तो बेटा इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो बेटा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम होती जाएगी। गुड मार्केटिंग क्रिएट्स कट थ्रोट कंपटीशन इन मार्केट। और इस वजह से बेटा यदि मार्केटिंग अच्छी है, गुड मार्केटिंग है, तो बेटा वो मार्केट में कंपटीशन बिल्डअप करती है और तगड़ा वाला कंपटीशन क्रिएट करती है, जिसको कि हम कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। और फिर इस कंपटीशन में हर मार्केटर और हर बिजनेसमैन क्वालिटी वाला जो गुड्स है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेटा उसे पता है कि यदि उसने क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करवाया तो मार्केट में उसके जैसे ही प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाले और भी बिजनेसमैन हैं, तो कस्टमर उन बिजनेसमैन की तरफ चले जाएंगे और उस बिजनेसमैन को फाइनली फायदा होने वाला है। तो इसी चक्कर में बेटा जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हर किसी मार्केटर के द्वारा मिलना शुरू हो जाता है। और हाँ बेटा, मार्केटिंग का कस्टमर्स के लिए जो सेकंड वाला बेनिफिट है या इम्पोर्टेंस है वो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से पूछा करते हैं कि सर आप नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे क्या। तो बेटा मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपकी स्क्रीन पर बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट मैटर या जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी, इसका आप स्क्रीनशॉट खींचकर उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए नोट्स का भी काम करेगा। जितनी भी स्लाइड्स आती हैं उनका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और बेटा हर पॉइंट को मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नोट्स में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में, वो सारे के सारे बेटा आपके लिए नोट्स का भी काम भली भांति तरीके से कर सकेंगे। बस करना क्या है, आपको केवल आपको बेटा हर स्लाइड जो आ रही है उसका आपको फोटो खींचना है और उसको पीडीएफ में अपने मोबाइल में आप कन्वर्ट करके और आराम से इनको नोट्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी अपलोड किया करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आप उन इंग्लिश वीडियोस के जो स्लाइड्स आते हैं उनकी भी बेटा आप स्क्रीनशॉट खींचकर और उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको नोट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस कस्टमर्स के लिए, वो है बेटा सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। मार्केटिंग हेल्प्स ए बिजनेसमैन इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स थ्रू मार्केट रिसर्च। और बेटा आपको पता है कि मार्केटिंग में एक मार्केटर का जो सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है बेटा मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन जुटाना। तो बेटा इसके अंतर्गत वो जो कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग तरह की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करता है और उनके अकॉर्डिंग ही बेटा उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है, ताकि कस्टमर्स को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई फील कर सके। ठीक इसी तरह से थर्ड इंपॉर्टेंस है कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग का, और वो है बेटा एनहेंस नॉलेज। ए मार्केटर प्रोवाइड्स price, quality and uses related information of upcoming goods to the customers through advertisement and publicity that enhances the knowledge of the customers। और जैसा कि बेटा आपको पता है एक मार्केटर जो है वो एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के थ्रू जो उसका अपकमिंग यानी जो आने वाला प्रोडक्ट है या जो गुड्स है उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके यूसेज यानी उसके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी कस्टमर्स को दे देता है, जो कि बेटा कस्टमर्स के नॉलेज को एनहेंस करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए काफी होता है। That makes buying an easy task for them। और इस तरह की जानकारी जब उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिलती है तो बेटा उन्हें प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होती है। They don't have to think more before buying the product।
और जब भी वो सामान खरीदेंगे तो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बेटा सोचना तो तब होता है ना जब कोई आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। लेकिन बेटा मार्केटिंग में एक कस्टमर एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के थ्रू उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की जानकारी होती है वो पहले ही ले चुका होता है। तो इस तरह से बेटा मार्केटिंग कस्टमर्स के नॉलेज को इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक इसी तरह से बेटा फोर्थ इंपॉर्टेंस है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। Customers can decide to buy or not to buy the product after making a comparative study of various same products of different producers through their ads on the basis of price and quality। और बेटा सीधी सी बात है, जो पैसे हैं वो पेड़ पर तो उगते नहीं है। तो बेटा जो हर कस्टमर है वो कोशिश यही करता है कि मुझे कम से कम पैसे में अधिक से अधिक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले। और ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, जब मार्केटिंग के अंडर में जब भी कोई मार्केटर पब्लिसिटी करता है या एडवर्टीजमेंट करता है अपने प्रोडक्ट की, तो बेटा कस्टमर्स जो है ना वो अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, उनकी सेम ही वैरायटी, सेम ही प्रोडक्ट का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो कर लेते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोड्यूसर कौन सा प्रोडक्ट सस्ते में दे रहा है और बेस्ट क्वालिटी के साथ में दे रहा है। Then he can invest his money buying those goods which satisfies them more। और इस प्रकार से बेटा जब वो कंपैरिजन करता है और उसे लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो फिर बाद में बेटा वो अच्छी तरह से डिसीजन लेकर उसी प्रोडक्ट को खरीदने में अपने पैसे खर्च करता है, जो कि उसकी आवश्यकताओं को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करे। ठीक इसी तरह से बेटा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है कस्टमर के लिए कि इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। If customers start to use new, better variety and luxurious products, then their standard of living the life also said to be improved। बेटा एक मार्केटर अपनी मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहता है जो कि उनके लिए नए हों, अच्छी वैरायटी वाले हो और लग्जरियस टाइप के प्रोडक्ट हो। तो जब कस्टमर्स इस प्रकार के गुड्स को यूज करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो अपना जीने का तरीका बेहतर कर रहा है। जैसे बेटा पहले हम क्या करते थे कि जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, उसी से हम नहा लिया करते थे, क्योंकि उस दौरान कंपटीशन ज्यादा नहीं था और हमें इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। कौन सी चीजें बेटा जो नई नई वैरायटी की चीजें आती हैं उनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम बेटा इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता भी नहीं था और हमारे घर पर बेटा टीवी, रेडियो वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे। तो जो भी हमें चीज दिखती थी हम उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या है बेटा, अब मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है और मार्केटिंग के थ्रू आपको रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के थ्रू अलग अलग प्रकार की बेहतर जानकारियां मिल जाती हैं और उनका इस्तेमाल करके बेटा आप यही चाहेंगे कि हम बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, लग्जरियस आइटम को यूज करना शुरू कर दें। सच प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल बाय मार्केटिंग टू बीट द कंपटीशन। और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो मार्केटर के द्वारा आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बेटा कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम सबसे आगे निकलें। और ये तभी पॉसिबल है जबकि कोई भी जो मार्केटर है कस्टमर्स को अच्छी वैरायटी के लग्जरियस आइटम प्रोवाइड करवाएगा। और यदि उसने ऐसा किया तो इस तरह से बेटा जो कस्टमर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा आफ्टर सेल सर्विस। इन मार्केटिंग customers can enjoy after sale service that makes them tension free in following situation। तो बेटा मार्केटिंग में क्या होता है, एक मार्केटर का काम केवल प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं होता है, बेचने के बाद में भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए उसने कोई प्रोडक्ट बेच दिया और यदि उस प्रोडक्ट को कुछ दिन बाद में रिपेयर की जरूरत पड़े या फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, तो ये इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो भी बेटा एक मार्केटर प्रोवाइड करवाता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर को ये टेंशन नहीं रहता है कि भाई अब ये प्रोडक्ट खराब हो गया तो अब इसको कहाँ से सुधरवाएं। तो इस प्रकार की टेंशन से वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को करना क्या पड़ता है, केवल एक कॉल किया कस्टमर सर्विस सेंटर पे जिस भी प्रोडक्ट का था, और जो कस्टमर सर्विसेज वाले हैं वो आपके पास में 1 या 2 दिन बाद में घर पर पहुंचकर आपके प्रोडक्ट की सर्विस कर देते हैं। इसी तरह से बेटा 7th पॉइंट है मार्केट नॉलेज। Customers can be up to date regarding new product and its feature through advertisement and publicity done in the marketing। They can take purchasing decision in better way। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मार्केटिंग में क्या होता है बेटा, एक मार्केटर समय समय पर एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी करता रहता है। तो इससे क्या होता है बेटा, कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग
नॉलेज मिल जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और वो नए प्रोडक्ट को लेकर, उसके फीचर्स को लेकर अप टू डेट बना रहता है। तो इस तरह से बेटा वो परचेजिंग जो डिसीजंस हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम 8th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। समय पर गुड्स आपको मिल जाता है। नाउ ए डे मार्केटिंग यूजेस ऑनलाइन सेलिंग 24/7। आजकल तो बेटा जो मार्केटर है ना वो ऑनलाइन सेलिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है बेटा, आप घर पर बैठकर कभी भी 24 घंटे 7 दिन परचेजिंग कर सकते हैं। Customers can buy goods at any time by sitting at home and is delivered at nearest point, और मैं तो कहूंगा कि at door steps। और जो कस्टमर्स है बेटा वो अपने घर पर बैठकर कहीं पर भी कभी भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं और उसके परचेज करने के बाद में, उसके ऑर्डर देने के बाद में वो जो गुड्स है उनके घर पर या नियरेस्ट पॉइंट जो भी है उनके घर के आसपास, वहां से वो उस गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। तो बेटा ये थे ऐसे कुछ बेनिफिट या इंपॉर्टेंस जो कि एक मार्केटिंग के कस्टमर्स के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।